अदील बड़ाई साहब, आपके जानिब आते हैं। ये जो सूरत हाल बनती भी आप देख रहे हैं, इससे आपका क्या एनालिसिस है मुस्तकबिल की सियासत को देखकर और मौजूदा हालात को देखकर? सवाल बहुत सी जगहों पे हो रहा है, हमारे जहनों में भी है, यकीनन आपके जहन में भी होगा कि इससे पहले भी तो सियासतदानों ने जेलें काटी हैं। उनमें बहुत से मेन लीडरशिप भी सियासतदानों की अपनी अपनी जमातों की है और बड़ा लंबा लंबा अरसा उन्होंने जेल काटी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, इन्हें क्या डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, या फिर इन पर ज़्यादा जो है वो कह लें कि इन्हें ज़्यादा निस्बतन उनके सहूलतें कम दी जा रही हैं जेल में? ऐसा हो क्या रहा है कि 2 दिन की जेल काटने के बाद ये रहनुमा जो हैं पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं? देखें, एक बड़ी गलतियां हो गई। रेड लाइन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेड लाइन क्रॉस हुई। ये कोई ओवरनाइट नहीं हो गया। ये बयानिए बनाने शुरू हुए, ये बनने शुरू हुए साल 1.5 साल पहले, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये जो बयानिए बनाए जाते रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसी बयानिया साजी के दौरान ही लोगों की जहन साजी जो की गई, उसके नतीजे में जाहिर है इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे आयद होती है जिन्होंने ये सब कुछ किया। अब ये सब कुछ डिफेंड करने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये डिफेंड हो नहीं सकता। कौन करेगा डिफेंड? कौन करेगा? किस बयानिए पर कोई जेल काटेगा? यही वजह के तहरीक कौन इंसाफ ये का कहेगा साथ कि छोड़ रहे हैं मैं रहनुमा, इसीलिए जा रहे हैं छोड़ के तहरीक इंसाफ को कि बयानिए का बार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर इसीलिए सकते। जा रहे हैं क्योंकि वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिन्हें रियलाइज हो गया, जिन्हें रियलाइजेशन हो चुकी है कि ये क्या हुआ है। क्यों ये लोग कह रहे हैं कि काश ये रिवाइंड हो जाता तो ये 9 मई डिलीट हो जाता, ये वाकया ना होता, काश इसको हम अनडू कर सकते। ये क्यों कह रहे हैं? कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक जमात नहीं छोड़ी, अपनी अपनी कन्विक्शन की बात है, लेकिन इस सारे मामले को ये डिफेंड नहीं कर सकते। ये कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को शुक्र करना चाहिए था उस वक्त उनकी जब हुकूमत खत्म हो गई। उसके बाद तो अगले इलेक्शन में मुफ्त की पॉपुलैरिटी उनको मिल रही थी, मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी थी। लेकिन उसके बाद इनके जो मुशीर हैं, उनको जो बताने वाले, मशवरा देने वाले हैं, उन्होंने ऐसे फैसले करवाए कि उसके बाद ये जो पार्टी की तबाहहाली है, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अलावा और कोई नहीं है। सब एक सवाल अगर और मैं आपसे पूछ सकूं। एक के बाद एक के बाद एक सीनियर अस्करी शख्सियात, उन पर इल्जामात लगाए गए, उन मुफ्त में दुश्मनियां मोल ली गई। कभी किसी मुल्क पे इल्जाम लगाए गए, फिर उस पर यू टर्न लिए गए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब किए, फिर अपने नैरेटिव्स पे फिर अपने मौकफ तब्दील किए। उसका क्या हासिल क्या हुआ? तो अदील, ये मशवरे देने वाले अभी भी इमरान खान साहब के मौजूद हैं साथ? मेरे ख्याल से सादिक साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक दोनों सवालों का जवाब दे दे कि ये जो मुशीरान थे जो ये मशवरे दे रहे थे इमरान खान साहब को, जिनके मशवरों को फॉलो कर रहे थे खान साहब, वो अब भी साथ हैं और इमरान खान साहब अभी भी उन्हें सुन रहे हैं? और अदील, अगर एक सवाल मेरा भी साथ ऐड कर लीजिए कि ये जो आपने बात की इसमें वज़न है, लेकिन जैसे कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अब से पहले भी इमरान खान साहब की कुछ ऐसे या पीटीआई की कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता था और बहुत कम लोगों ने डिफेंड किया। लेकिन उस वक़्त लोग जेलों में भी गए, दीगर जगहों पे भी हुआ, एक एक दो दिन के लिए कम से कम ज़रूर गए, लेकिन उस वक़्त ये इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, लोगों ने छोड़ा नहीं। क्या फ़र्क है उन औकात में और इस वक्त में, उस प्रेशर की नौयत में जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, तमाम लीडरशिप छोड़ के चली जाए? जी अदील बड़ा साहब, जरा क्विकली आंसर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इसमें रियासत का गम गुस्सा देखें। इसमें देखें कि कहा जा रहा है कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी। इसमें किसी ने जाने अनजाने में जो बातें की, टेलीफोन लाइन पे की, किसी को वॉइस नोट पे इंस्ट्रक्शन दी, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा, आखिर वो इस खेल का हिस्सा बनते गए। वो जाने अनजाने में अपने वो जो नाकाम स्ट्रेटेजी थी, जो कोलैप्स कर गई, जिसके नतीजे में पार्टी कोलैप्स कर रही है, उन्होंने उस जाने अनजाने में ऐसी स्टेटमेंट्स दी
कि उसके बाद अब इन लोगों का, मिसाल के तौर पे कल जो जमशेद चीमा साहब कह रहे थे जी कि मैं भी वो गया कोर्ट मांडर हाउस के बाहर मैं गया था, मैं अंदर नहीं गया लेकिन वहां मौजूद था। जी। तो ये तमाम लोग किसी ना किसी तरीके से इस सारे अमल का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा तो थे। ठीक है। अच्छा आदिल भाई साहब, क्विकली बता फिर दीजिएगा, इसको मुझे ये हसन defend के कैसे पास करेंगे? जाना है। क्विकली बता दीजिएगा, जो आपसे पूछा था कि जिनके मशवरों पर इमरान खान साहब अमल कर रहे थे, अभी भी अमल कर रहे हैं और वो अभी भी मौजूद है मशवरा देने के लिए? देखें, अब तो सब इससे जान छुड़ाने की, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके बशमूल से ये इमरान खान 9 साहब। मई के इंसिडेंट से इमरान खान साहब को देखें। अब इमरान खान साहब ना तो इसकी खुल के मजम्मत कर पा रहे हैं, एक मजम्मत दबे लफ्जों में की, ना वो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जी। की बात करते हैं, ठीक और हो ना गया। उन्हें ऑन कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें भी बेसरो सामानी की हालत में उन्हें भी छोड़ दिया कि कानून ठीक से है। खुद निपटो। वो जिनके बच्चे हैं, वो जो यूज हो गए, जिन्होंने ये तबाही कर दी, जिन्होंने ये मुसीबत अपने ठीक है मुस्तकबिल जी। तारीख कर दिए, ठीक है जी। तो ये आखिर किसी ने उनके जहन में बात डाली थी ना। सही, वो आपका इमरान खान पॉइंट साहब आ भी गया, होंगे, लेकिन आ उन्हीं गया की आपका जमात के पॉइंट। किसी